आपके छोटे भाई ने कहा था 24 घंटे मेरे को दे दो, हिंदुस्तान की पुलिस को हटा दो कि मैं हिंदुस्तान के। आप वंदे मातरम कहने में संकोच क्यों करते हैं, इस बात का आप हमें जवाब दीजिए। कल ये क्या है बेटा? ये चैनल अनवक्तों की आंखें खोल देता है। और तुम्हारा चैनल है कहाँ? आपकी जो बातचीत सुने और आपके हमेशा चर्चे सुने, आपका हमेशा एक ही निशान रहता है और अपना पे भी कबूला भी है उसको, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आप भारत के संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बात भी करते हैं, होनी भी चाहिए। परंतु आपके छोटे भाई ने कहा था 24 घंटे मेरे को दे दो, हिंदुस्तान की पुलिस को हटा दो कि मैं हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इसका आपने क्या किया? अपने भाई को पार्टी से निकाला? आपने कुछ किया? आपने कह दिया कोर्ट जवाब देगा। कोर्ट से मतलब कोर्ट, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ देश के मुसलमानों के मुहिम बनने नहीं जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी लड़े, आप बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी आप लड़ रहे हैं। आप ये जवाब दे दीजिए, आपने अपने भाई को पार्टी से निकाला और कब निकाल रहे हैं आप? और कब हिंदुस्तान के 121 करोड़ 127 हिंदुस्तानियों की इज्जत आप कब करना जानेंगे? इसका जवाब दे दीजिए। सर पानी पियेंगे जरा आप? नहीं, मैं पानी पिलाता हूँ, पीता बहुत कम हूँ। सर मैं तो आपने जो वरुण गांधी को किया था, पार्टी में रखा था ना उनको। अरे सुनिए, अरे सर जरा आप इतने पानी भी नहीं पी रहे, आप बात भी नहीं करने दे रहे। सर वरुण गांधी को तो आपने पार्टी से नहीं निकाला, कोर्ट ने उनसे इंसाफ किया, कोर्ट इंसाफ कर जाएगा। और फिर जो हरामजादे रामजादे कहते, उन्होंने भी कोई कहा, किसी ने कहा था ना, मैंने सुना था कहीं पर, हरामजादे रामजादे किसी ने कहा था। हम भी सुने, आप भी सुने। हमने ये भी सुना था कि जो मोदी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। हमने सुना था, ये भी सुना था हमने ये भी सुना था कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो। आज गंगा की सफाई हो रही है, सुना था ना सर। हमने ये भी सुना था कि इन कटुओं को काट दो महाराष्ट्र में, और उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। सर ये देखिए तमाम चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम तमाम के सर आंखों पर होगा। रहा सवाल कि मैं हिंदुस्तान की इज्जत नहीं करता, सर मैं आपकी दुकान पर कब हाजिर हूं सर्टिफिकेट के लिए बताइए? मैं कब हाजिर हूं? क्योंकि आप दुकान खोलकर, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका सवाल है। नहीं ठीक है। हाँ जी पूछिए। हाँ ओवैसी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आप उस भारत के वासी हैं, आप उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बड़े प्रेम और सहयोग के साथ, एकता के साथ रहते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम इस धरती पर रहते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम भारत माँ की जय कहने में संकोच क्यों करते हैं? हम वंदे मातरम कहने में संकोच क्यों करते हैं? इस बात का आप हमें जवाब दीजिए। मैडम अफसोस की बात यह है कि 70 साल गुजर गए मुल्क को आजाद होकर, और जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया वो आज हमसे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सन 57 की जंग आजादी इसी सरजमीन से शुरू हुई थी, किसी नागपुर के फतवे पर शुरू नहीं की गई थी। यही मेरठ की सरजमीन थी जहां से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। और आज आप उन लोगों को जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लड़े करे और जिनकी लाशें दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर के जितने झाड़ और पेड़ थे उन पर लटकती थी, आज आप उन्हीं के जानशीन से सवाल कर रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात सब्र से सुना। 70 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं। खुदा के लिए हम पर शक क्यों करते आप? हम पर शक क्यों करते आप हम पर शक क्यों करते? मैं आपसे एक जवाब भी दे रहा हूं। आपने जो है जितनी भी देर आपकी बातें सुनी है उसमें एक चीज आई है कि मुस्लिम कमजोर है। एक आपने रमजान में जो गोबर खिलाने वाली बात की, आप चुनाव में उतर रहे हैं, सपा पे आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी पे लगाया कि वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से आप करने जा रहे हैं, कहीं आप भी तो डर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक पक्ष को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यहाँ की अगर स्थिति देखें तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ ऐसे भी कई गांव हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां मंदिरों के घंटे नहीं बजते हैं, शाम को आरती नहीं होती है, उस तरीके के प्रतिबंध वहां लगा दिए जाते हैं। अगर एक घटना को आप इस तरीके से प्रचारित करें तो कहीं आप बंटवारे की तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप भी? सर मैं आपको से मेरी गुजारिश आपसे यह है कि मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार मैं हूं क्या, या मेरी तकारीर है? कल पार्लियामेंट में सवाल का जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में 2016 में
जून तक 160 के करीब कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। मैं जिम्मेदार हूं क्या उसका? सर आप ये पूरा बोझ मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? सर मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं थक चुका हूं। मैं ये सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठाने वाला हूं। मैं कूली नहीं हूं सर, ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। मैं उठाकर थक चुका हूं। मैं कोई लेबर अड्डे का लेबर नहीं हूं कि इस बोझ को उठाऊंगा। अब ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर सबको नुकसान होगा। मैं सुनिए मेरी बात, और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटी करेंगे, सबके जलसे होंगे, सबके रैलीज होंगे, मेरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी? हाँ नहीं, धर्म की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। नहीं, उनका एक सवाल ये है कि दरअसल कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर मंदिरों में घंटी नहीं बज पाती है उनके दबाव की वजह से। अच्छा देखिए, एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा सुनिए, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल पूछने का हक नहीं है उसको। मैं वही तरीका हो गया। मैं पहले जो स्थिति थी, जो आप जो हल्ला करने लगे, देखिए स्थिति आप लोग क्यों देश में अमन चैन नहीं रहने देना चाहते हो यार? वो सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहे हैं सिलसिलेवार। आप बीच में खड़े हो गए, आपके जो सवाल होंगे आप कर लीजिएगा। यानी इसका मतलब है आपका वर्चस्व होगा तो वो कल सवाल नहीं कर सकता है, इनका वर्चस्व होगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मत लाओ यार, इसमें मत फंसो। वैसे साहब वो एक सवाल है उनका कि क्या ऐसी स्थिति है, आपको कैटेगरली बताने की भी स्थिति में है तो बता दीजिए आज। हाँ, कानपुर गांव पड़ता है, उसमें हुआ है। अब्दुल्लापुर के पास एक गांव था, वहां पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। ठीक है, अब ये सवाल है वहां पे, अरे वो भी सही है यार, वो भी सही है, आप सही बोल रहे हो। यही तो बात है कि इस देश की सियासत जो है, जिसका भी वर्चस्व होता है, जिसकी जीत होती है, वो दूसरे को दबा, इससे कैसे आप पार लगाओगे? मजहबी आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि फंडामेंटल राइट सबको मिले, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि वो हिंदू मुसलमान ना देखे। ये फंडामेंटल राइट सबको मिलता है और मिलना चाहिए, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा जवाब है। यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और जिनका वोट बैंक का बहुत वजन भारी हो गया उसको आप हल्का करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जो स्थिति है उसमें आप सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करते हैं। जो पॉपुलेशन है उससे आप किसी का खेल तो खराब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उनके साथ कोई एक और मुस्लिम के अलावा भी कोई वोट बैंक है, तो सिर्फ मुसलमानों के दम पे आप लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे कैसे? सर किसने कहा आपको कि मैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी का वोट लूंगा? सर हमको हर कम्युनिटी का वोट मिलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए मेरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं सर। बीजेपी अपना दल उनके साथ है, कुर्मी उनके साथ है। बीजेपी ने राजभरों को अपने साथ ले लिया, और ठीक है, एसपी कह रही है कि अब हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास को दलित का स्टेटस मिले, कह रही है ना। बीएसपी का अपना एक वोट है। ये सब कर रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता कम्युनलिज्म का, कोई नहीं लगाता इनके ऊपर। क्यों नहीं लगाते? और एक ओवैसी खड़ा हो गया तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये रियलिटी है जमहूरियत की, उत्तर प्रदेश की, कि सब कर रहे हैं मगर हम नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम क्या गुलाम है क्या इनके? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो माइंडसेट है ना, ये जो दिमाग में जाले पड़ चुके हैं, ये जालों को निकालना पड़ेगा। सब करते हैं, सब कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। अकाली दल अकालियों की पार्टी है, वहां द्रविडियनों की पार्टी है, यादवों की पार्टी यहां पर है। हर पुलिस स्टेशन में यादव मिल जाता है आपको, मगर कोई इनसे सवाल नहीं करता। अब जब हम खड़े होकर कहते हैं, बोले देखिए आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आपने शुरुआत में कहा कि मुस्लिम इतने परसेंट है और इतने परसेंट उनकी जेलों में वो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इतने परसेंट होते, कम परसेंट होते हुए भी अधिक जेलों में क्यों है? अभी ये भाई ने कहा कि इतने ज्यादा जिसको देखते हैं उसको अपराध करते हुए देखते हैं। वजह उसकी चाहे शिक्षा हो चाहे कोई भी कारण हो, आपको जो अपनी राजनीति करनी है उसमें कहीं इस बात को आगे बढ़ाइए कि मुसलमानों में जो अपराध की भावना बढ़ रही है वो कम हो, ये परसेंटेज कम हो। और यदि ऐसा नहीं, हम अपने जिस मेरिट में मैं देखता हूँ और दूसरी जगह भी देखता हूँ, आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि बजाय बांटने के और दूसरे आंकड़े जवाब लेते हैं, इनके भी ये कारण ढूंढें और उसके समाधान की कोशिश करें। सर, अपराध की भावना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, अगर 21% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्शन सिर्फ 14-15% का होता है। किसकी गलती है फिर ये? अगर जेलों में 11 साल सड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अपराधी नहीं है, किसकी गलती है? आप इसको समाज को गलत कहेंगे? सुनिए मेरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले वो लोग तय कर लेते हैं कि मुसलमान नहीं किया। मक्का मस्जिद की मिसाल दे रहा हूं मैं आपसे मिसाल दे रहा हूं। मैं मेरे सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को 80 बच्चों को मारा पीटा गया। वो मिसालें हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि एजुकेशन जरूरी है, इक्विटी जरूरी है। फिर ये देते क्यों नहीं है सत्ता में जो लोग हैं? कौन रोक रहा है उनको? और सुनिए, आप इस बार बैठिए सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बैठिए ना। क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि आप मुझे स्कूल ना दो? क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि मुझे बैंक से लोन ना मिले? कौन इनकार करेगा सर? हमारे भी ख्वाब वैसे हैं जो आपके ख्वाब हैं। हम भी चाहते हैं कि जो जिन ऊंचाइयों पे सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप। यही हमारी लड़ाई है। जिस दिन ये हो जाएगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुल्क को बहुत ताकतवर करेंगे। ओवैसी साहब, हो गया नहीं, आधी मिनट हो गया। अनुशासन पे रहें हम लोग, ठीक रहेगा। अब यूपी इलेक्शन के बीच में चेहरा कोई होगा आप लोग का? कोई चेहरा होगा? इतना बदनाम चेहरा है, और क्या चेहरे की जरूरत है? आप कहते हैं कि आप कट्टर हैं, लेकिन आप जब भारत माता की बात होती है तो इतने गुस्सा क्यों आ जाता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आरएसएस के मौजूदा सरसंचालक ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे। आप मार डालेंगे? नहीं बोलेंगे। और अगर आप बोलेंगे अजीत साहब, मैं आपके साथ ठहरूंगा। बोले बिल्कुल बोलिए आप। तो आप बोलेंगे भारत माता की जय? आप मुझे फोर्स करके नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा, ये लॉयल्टी का टेस्ट है, मैं कहूंगा नहीं बोलूंगा मैं। आप लॉयल्टी का टेस्ट क्यों बना रहे? नहीं, मैं टेस्ट नहीं बना रहा हूं। जो लोग बनाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरी लॉयल्टी का टेस्ट ये है कि मैंने संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम लेकर ओथ लिया है। उस संविधान का पासो लिहाज रखूंगा मैं, और उस संविधान में जोर जबरदस्ती अलाउड नहीं है। और जब एक एमपी जीत कर जाता है ओथ लेने के लिए, आपने देखा क्या हुआ संसद में कि सिर्फ हमको ही देखकर शुरू हो गए नारे मारना। तो आपने भी तो जवाब में अल्लाह अकबर बोल दिया। हाँ, बिल्कुल बोला। आप अगर जय हिंद बोलते तो लगता है कम से कम बराबर आपके अभी हमने जय हिंद कहा, अल्लाह अकबर भी अरे जय हिंद कहा हमने, जय हिंद कहा हमने, अल्लाह अकबर भी बोला, सुना है हमने, जय हिंद कहा हमने। तो आपने भी जवाब वही दिया। इसीलिए तो जिन्होंने श्री राम के नारे लगाए उनका काउंटर आप अल्लाह अकबर से करते हैं। देखिए, आप भगवान राम को मानने वाले हैं, बिल्कुल मानिए, मगर उस राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर जिंदगी का अगर 1% हिस्सा पढ़ेंगे तो इंसान बन जाएंगे। ये तो अरे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। झारखंड का एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए कहता है बोल, टीवी पर बोलता है बोल। क्या बात है भाई? क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपका मजहब है, आप उस पर चलिए, फख्र से चलिए, मगर यह बात नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को मेरे सर पे थोप देंगे और दबाएंगे, डराएंगे। कितना डराएंगे आप? जब आप उस तरह से ओवैसी साहब बात करते हैं ना कि मेरी गर्दन पर छुरी भी रख भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ऐसा लगता है कि आप में एक खास किस्म की एलर्जी है ऐसे शब्दों से, नहीं है, और इसलिए वो इमेज गलत जाती है, जबकि आप दूसरी बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मुझे अपनी इमेज की बनाने की फिक्र नहीं है। इमेज जिसको बनाना है बना ले, वो मुझे अपनी इमेज की फिक्र नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ये इमेज के लिए काम नहीं करते हम लोग, ना हमको इमेज की फिक्र है। मैं जानता हूं कि दाढ़ी वाले की इमेज अच्छी नहीं होती पूरी दुनिया में, मुझे मालूम है, मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। इमेज देखिए सर, इमेज के लिए काम नहीं होगा। संविधान में जो उसूल रखे गए,
जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसका ख्वाब बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम है, हम करेंगे। मगर आप कहेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी पर तुमको चलना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तुम्हारी आइडियोलॉजी। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि छुरी रख के भी हम नहीं बोलेंगे, तो उसका जवाब जावेद अख्तर जैसे लोग देते हैं कि हैदराबाद के एक मोहल्ला छाप नेता हैं जो कहते हैं किसी कीमत पर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा। एक बार जरा सुनाना चाहूंगा कि क्या आपने कहा था, क्या जावेद अख्तर ने कहा था संसद में, जरा सुनाते हैं। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया है कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा ये तो ये जावेद अख्तर ने कहा कि मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कहवा नहीं रहा हूं आपसे। नहीं, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं। नहीं, कहें आप भी कहें, मैं आपका प्रोटेक्ट करूंगा राइट को आपके। उन्होंने कहा कि शेरवानी पहनकर, अरे वो देखना भूल गए कि चेयर पर हामिद अंसारी शेरवानी पहनकर बैठे थे। मैं तो मोहल्ले का भी लीडर नहीं हूं सर, यही लीडर है। जावेद अख्तर बहुत बड़े नेता हैं, इलेक्शन लड़ लें, बता दें, जो दूसरे पार्टी के ऊपर नॉमिनेट होकर आते हैं उनका राइट है, बोलिए, मुझे फिक्र नहीं है। मुझे इमेज की इसकी फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी जब तक बाकी रहेगी काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब ये कट्टरपंथी की इमेज, उसकी इमेज, सर कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूं कि पिक्चर हिट हो जाए मेरी। मैं एक पॉलिटिशियन हूं। सियासत में हिट हो जाए सब, थोड़ा कट्टरपंथी से हिट सीमांचल में हिट हो जाए, किशनगंज में, अंजुम साहब, सीमांचल की जो लड़ाई हमारी है, हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया है। जिंदगी में मैंने ऐसी एब्जेक्ट पॉवर्टी नहीं देखी सीमांचल में। झूठ बोलते हैं बिहार की सरकार। बच्चों को मैंने देखा सीमांचल में कपड़े नहीं होते उनके पास, इतनी गरीबी वहां पर। अब मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है। अरे आप गरीबी दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश में आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आप किशनगंज सीमांचल इसलिए नहीं जा रहे। सुनिए, एक मिनट, आप काउंटर जरूर करें। मेरी एक बात सुनिए। सीमांचल के लिए मैंने आर्टिकल 371D कहकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला। आप फंसा देंगे, इतना आर्टिकल का नाम लेंगे। मैं बैरिस्टर अरे नहीं, हमने डाला प्राइवेट मेंबर्स बिल। क्यों डाला? वोट बैंक के लिए डाला, पूरे सीमांचल के लिए डाला। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ के सिर्फ मुसलमानों की है, नहीं है लड़ाई। चलिए ना, तो अब काउंटर करता हूं। क्या आप चुनाव के समय तो सीमांचल गए 2015 में, हालांकि जमानत जब्त हुई, दोबारा रिपीट करता हूं, और उस समय आप कह रहे थे 24 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन फिर 5 साल में क्या सीमांचल में कितने कैंप लगाए? 5 साल में ओवैसी साहब कितनी बार गए? उस समय अकबरुद्दीन भी गए। क्या 40-50 बार जाकर 10-20 हजार मुसलमानों की जिंदगी बदल दी? अरे सुनिए ना, ये देखिए, 2000 हमने 24 सीट नहीं लड़ा, 6 सीट लड़े, और किसी 24 से शुरू करके पहले बोल दिया, सीमांचल की 6 सीट लड़े, किसी एक सीट पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद से जब कभी बाढ़ आई, एक नहीं 3-3 मरतबा 20-20 लाख की दवाएं लेकर गए, डॉक्टर्स को लेकर गए, वहां पर काम किए। ये भी तो बताइए ना, कभी पूछिए उन लोगों से। हम बाढ़ में गए जहां पर सरकार नहीं गई थी, हमारे सदर अख्तर ईमान के साथ गए हम लोग, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। तो अभी फ्लड आया हुआ है, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, एनजीओ काम, अभी भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। अरे सर, जमीन हजारों एकड़ कट जाती है, कैंप नहीं पहुंचता गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट के रिलीफ कोड है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। बराबर सीमांचल में आज भी काम हो रहा और कल भी होता रहेगा। हम जाएंगे बराबर। 3 लाख वोट लिए, इतना बड़ा एतमाद हमने हासिल किया है और बराबर जाएंगे। वापस हम एक बार, चूंकि जावेद अख्तर में बात थोड़ी अधूरी रह गई, उन्होंने शेरवानी का जिक्र इस संदर्भ में किया, शेरवानी टोपी का, कि आपने कहा कि संविधान का जिक्र किया, संविधान में नहीं लिखा है भारत माता की जय बोलना। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा संविधान में नहीं लिखा है शेरवानी टोपी पहनना, फिर आप क्यों पहनते हो? संविधान वो जानते नहीं है ना, संविधान पढ़ते नहीं है। संविधान में फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, चाहे वो कपड़ा पहने। जब हमने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, क्यों किया? चॉइस। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट।
आप इससे तो पढ़े तो मालूम होगा ना, नहीं पढ़ते, बोले जाते हैं, बोलिए, कोई बात नहीं। बोले इसलिए जाते हैं कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो लगता है कि आप भी कोई बात एक ऐसे नफरत फैलाने वाले शब्द उधर भी होंगे, इधर भी होंगे। कोई बात नहीं सर, बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या खुदा ही जाने, बोलते रहिए। हमको शबाना आजमी ने कह दिया कि भारत माता की जैसे प्रॉब्लम है तो भारत अम्मी की जय बोलिए। वो अब बोले ना, माता का तर्जुमा अम्मी है। अब भाई वो बोले ना, अब बोले ना, क्यों रोक रहे हैं उनको? बोलिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप मुझे लॉयल्टी का टेस्ट बनाकर, मुझे आप दबाव डालकर, डराकर आप नहीं कर सकते। अच्छा, बिना दबाव के कभी आपने जीवन में भारत माता की जय बोला है? आप दबाव खत्म करिए, डर खौफ को निकालिए। 2014 के पहले तो नहीं था। अरे सर, बिल्कुल नहीं था, सही कह रहे हैं तो कभी बोला? अब तो नहीं, देखिए मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं सर, उसे पता चले कि किस इस शब्द से समस्या है या क्या है। देखिए, मैं किसी बोलने वाले पर नाराज नहीं होता हूं। मेरी लड़ाई क्या है कि आप मुझ पे अपने जबरदस्ती मत करिए। और अब तो हद ये हो गई कि खाने का जोमैटो की डिलीवरी में अगर कोई मुसलमान जाता है तो खाना नहीं लेंगे। कौन रेडिकलाइज हो रहा है? मैं हो रहा हूं रेडिकलाइज। कट्टरपंथ कौन हो रहा है? ये देख लीजिए आप, ये खाने की डिलीवरी में तक अब ये पहुंच चुका है। अब खाने का भी, अब खाना भी हिंदू और मुसलमान हो गया। सही बात है, और दोनों तरफ के लोग हैं, मैं मान रहा हूं। दोनों तरफ, उधर भी बोलने वाले, अरे दोनों तरफ, वहां भी, दोनों तरफ नहीं है, वहां भी साध्वी प्रज्ञा, निरंजना ज्योति, दोनों तरफ नहीं, और लोग वहां भी साक्षी, दोनों तरफ नहीं है, आपके पास भी है, आपके भाई अकबरुद्दीन है, दोनों भ्राताश्री आपके हैं, नहीं है सर, जो हर बार आपसे सवाल पूछा जा रहा होगा पिछले 7 साल से। नहीं सर, देखिए, जब तक 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दो तो हम क्या कर देंगे देश में। देखिए, आप 80 करोड़ बनाम 20 करोड़। अजीत साहब, आप जब इंडिया टीवी में थे, आपने सवाल किया, आज आप टीवी 9 भारतवर्ष में आप सवाल कर रहे हैं। मैं आपके कंसिस्टेंट सवालात की आपको मुबारकबाद देता हूं, पूछते रहिए। नहीं, लेकिन इसलिए कि अभी आपके भाई ने, अकबरुद्दीन ने फिर कहा है नहीं 15 मिनट का जर्ब वो आप गलत कह रहे हैं। आई विल स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। एक सेकंड, नहीं, आप एक मिनट ठहरिए। नहीं, गलत कहा है आपने। पढ़ के सुना, सुनिए आप, नहीं पढ़ के सुनाओ आपको, नहीं, आप नहीं सुनाएंगे इसलिए कि करीमनगर के सीपी का स्टेटमेंट पढ़िए। करीमनगर के सर, मैंने वो ऑडियो सुना है। नहीं, एक सेकंड, मैं वो वीडियो सुनाऊं? करीमनगर मैंने अकबरुद्दीन का वीडियो सुना, गलत, मैंने वीडियो खुद सुना है, मैं वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट करके लाया हूं। करीमनगर के, सुनिए एक मिनट, करीमनगर के पुलिस कमिश्नर ने लीगल ओपिनियन लिया है पूरा। सर, मैंने गलत कह रहे हैं अजीत साहब ने, वीडियो सुना, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, चलिए, जब करीमनगर का कमिश्नर कह रहा है तो आप उसको गलत मानेंगे, मैं क्या गलत कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये बोला, मैंने वीडियो सुना है, गलत है, ऑन एयर बोल रहा हूं, आप मैंने वीडियो या तो आपकी उर्दू की समझ में कमी है। अच्छा, जर्ब का क्या मतलब है? 15 मिनट का ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं, उनको जर्ब है, उनको जर्ब है वो। अच्छा, उनका जर्ब है वो। और जब लीगल ओपिनियन आ गया तो बार बार जर्ब मतलब आहत होना होता है, क्या होता है? जर्ब माने तकलीफ है, तकलीफ हो, आहत उनको तकलीफ, हर्ट होना, उनको तकलीफ है। और लीगल ओपिनियन लिया गया है। अब कुछ नहीं मिला तो भाई पकड़ लो, बड़े को नहीं पकड़े छोटे पकड़ो, अब छोटा नहीं मिला तो बड़े पे जाओ, ये तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। देखिए, इलेक्शन टेस्ट है स्पीचेस का। नहीं, चूंकि आपके लिए कहा जाता है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है, कोई बुरी बात नहीं।